इस कहानी की शुरुआत में हमें हैरिसन नाम के साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जो हेयरगो कंपनी के गार्ड से बचकर भाग रहे होते हैं। क्योंकि हेयरगो कंपनी इन्हें पकड़कर इन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, इसलिए वो सभी हैरिसन के पीछे भाग रहे होते हैं। हैरिसन भागते भागते एक झरने के किनारे पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो लोग इन्हें मारना चाहते थे, इसलिए वो इस झरने में नीचे कूद जाते हैं, जिससे इन सभी को लगता है कि वो मर गए हैं। वहीं हमें हैरिसन की वाइफ और इसके बेटे एडम को दिखाया जाता है, जो हैरिसन को काफी मिस कर रहे होते हैं। फिर हमें 12 साल बाद एडम को दिखाया जाता है, जो बड़ा हो चुका था। वो बहुत ही सीधा साधा होता है, इसलिए टोनी हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे परेशान किया करता था। वो आज एडम के बालों में च्युइंगम लगा देते हैं। एडम इससे परेशान हो जाता है। वो च्युइंगम निकालने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन वो च्युइंगम नहीं निकल रही थी, जिससे एडम को बहुत गुस्सा आता है और अचानक इसके पाँव बड़े हो जाते हैं। एडम को कुछ समझ नहीं आता। वो टॉयलेट पेपर से ही अपने पैरों को कवर कर लेता है। एडम जैसे ही बाहर आता है तो सभी इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एडम अजीब अजीब सी चीजें नोटिस करने लगता है। वो देखता है कि वो काफी दूर की आवाज को भी काफी सफाई से सुन पा रहा है। इन सभी बातों से परेशान होकर एडम बास्केटबॉल कोच में चला जाता है, जहां वो देखता है कि इसके पैर वापस से नॉर्मल हो गए हैं। तभी वहां टोनी अपने दोस्तों के साथ वहां एडम को परेशान करने आ जाता है। वो एडम को मारने लगते हैं और इसके बैग को बास्केटबॉल लूप में फेंक देते हैं। जब एडम घर पहुंचता है तो इसकी माँ इसे इस हालत में देखकर परेशान हो जाती है, इसलिए एडम से पूछती है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी है? एडम इन्हें झूठ बोल देता है कि ये चोट मुझे बास्केटबॉल खेलते लग गई थी। शैली इसके बालों से च्युइंगम निकालने के लिए इसके बालों को काट देती है। सुबह जब एडम की आंख खुलती है तो वो देखता है कि इसके हेयर वापस से आ जाते हैं, जो कि पहले जैसे काफी बड़े और घने होते हैं। इसलिए एडम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वापस अपने वॉशरूम में आता है और खुद ही अपने बालों को काटकर छोटा कर लेता है। वो अपने सर पर एक हैट पहन लेता है। एडम जब नीचे आता है तो शैली इसके हैट को देखकर बहुत उदास हो जाती है। वो इसे कहती है, तुमने ये जो हैट पहनी है वो तुम्हारे डैड की है। इस पर ये दोनों सैड हो जाते हैं, क्योंकि हैरिसन की काफी सालों पहले डेथ हो गई थी। एडम अपनी मोम को वो हैट वापस कर देता है, लेकिन शैली जब देखती है कि एडम के बालों का हाल काफी बुरा हो चुका है, तो वो उसे वापस वो हैट पहना देती है ताकि वो स्कूल जा सके। फिर हमें हेयरगो कंपनी के सीईओ एस्टमैन को दिखाया जाता है। ये वही आदमी होता है जो डॉक्टर हैरिसन को पकड़ना चाहता था, क्योंकि इसकी कंपनी नेचुरली बालों को लंबा और घना बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किया करती है, लेकिन वो आज तक ऐसा फार्मूला नहीं बना पाए थे जिससे लोगों के सर पर नेचुरली बाल उगाएं। ईस्टमैन आज कुछ क्लाइंट्स को अपनी कंपनी के बारे में बता रहा होता है कि इस तरीके से नेचुरली बालों को अच्छा बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर वो इन्हें अपने फ्यूचर की एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए एक सीक्रेट लैब में ले जाता है, जहां जाने से पहले इनके कैमरा और फोन ले लिए जाते हैं। ईस्टमैन इन क्लाइंट्स को बताता है कि हम लोगों के सर पर बाल लाने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद ले रहे हैं, जिसमें हम जल्दी कामयाब हो जाएंगे, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। फिर वो इन्हें डॉक्टर बिलिंग्सली से मिलवाता है, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और डेवलपमेंट के हेड होते हैं, जो कि इन्हें जानवरों के डीएनए से बनाए गए सैंपल का एक्सपेरिमेंट एक आदमी पर करके बताता है, जिससे इस आदमी के अलग अलग तरह के बाल आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो बाल ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाते और इस आदमी के बालों को आग लग जाती है। ये देखकर क्लाइंट्स ईस्टमैन से क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, तो ईस्टमैन इन्हें कह देता है कि अभी भी फार्मूले पर काम करना बाकी है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, टोनी और इसके दोस्तों को प्रिंसिपल कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने एडम का बैग बास्केटबॉल के लूप में फेंक दिया था। प्रिंसिपल एडम को इसका बैग लौटा देते हैं और उसे कहते हैं, स्कूल में हैट पहनना अलाउ नहीं है। और एडम जब अपनी हैट उतार देता है तो वो देखता है कि इसके बाल फिर से लंबे और घने हो गए हैं। और एडम जब स्कूल खत्म होने के बाद घर वापस लौट रहा होता है तो टोनी और इसके दोस्त परेशान करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से इन्हें सस्पेंड किया गया था। वो एडम की हैट ले लेते हैं और इसे फाड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे एडम को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये हैट इसके डैड की होती है। वो हैट को छीनकर टोनी को नीचे गिराकर वहां से भागकर सीधा अपने घर चला जाता है। लेकिन टोनी इसके दोस्तों के साथ इसे परेशान करने के लिए इसके घर के बाहर आ जाते हैं। वो एडम को बाहर बुलाते हैं, लेकिन एडम बाहर नहीं आता। वो तीनों एडम के घर का शीशा तोड़ देते हैं, जिससे एडम को फ्लोर पर एक सीक्रेट बॉक्स दिखाई देता है। एडम जब इस मेटल के बॉक्स को बाहर निकालता है तो इसमें इसे बहुत से लेटर्स मिलते हैं, जो इसके डैड के द्वारा भेजे गए थे।
जो अभी कुछ ही हफ्तों पुराने थे। एडम की माँ जब घर आती है तो एडम उन पर गुस्सा होता है। वो उनसे पूछता है, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि मेरे डैड मर गए हैं? तो शैली इसे बताती है कि तुम्हारे डैड अभी जिंदा हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं, इसलिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। लेकिन एडम उनकी बात नहीं सुनता और कहता है, आपने पूरी जिंदगी मुझसे झूठ बोला। एडम गुस्सा होकर रूम में चला जाता है। एडम उदास होकर अपने डैड के बारे में सोचने लगता है और अब वो डिसाइड करता है कि अब वो खुद ही जाकर अपने डैड से मिलेगा, क्योंकि इसके पास इसके डैड का एड्रेस होता है जो इसे इन्हीं लेटर्स में मिला था। तो अगली एपिसोड में हम देखेंगे कि एडम अपने डैड को ढूंढता है। तो जल्दी से अगली एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑन कर लें।